नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम बार बार दावा करते रहे, कई लोगों को ये भी लगता है कि ये दंभी व्यक्ति है, घमंडी व्यक्ति है। दंभी या घमंडी की बात नहीं, एक आत्मविश्वास होता है। और आत्मविश्वास किसको होगा? जो तथ्यों पे बात करेगा, सच्चाई पे बात करेगा। कई YouTube चैनल जिनका नाम ही सत्य है और उनका सत्यता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। एक बहुत बड़ा पत्रकारों का समूह है जो रात दिन सरकार को कोसते हैं और जो चुनाव पे भी बात करते हैं, उनकी एक भी बात सही नहीं निकलती। चैनलों का नाम सत्य और जाने क्या क्या। हमने चुनाव की घोषणा होने के पहले बिहार में एक वीडियो अपलोड किया था और जो उसमें बोला, उसके बाद लगभग 5-6 जो भी वीडियो हमारे हैं सब में एक ही बात कही, क्योंकि पहले दिन ही हमने आकलन कर लिया था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। आपने देखा कि जो हमने एग्जिट पोल के एक दिन पहले अपना एक वीडियो अपलोड किया और उसका थंबनेल था एग्जिट पोल बनाम एग्जैक्ट पोल। अपने नाम के साथ हमने दावा किया था कि एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं, हमारा तो एग्जैक्ट पोल होगा। और हमने एनडीए की सरकार को बहुत आराम से बनने की बात बहुत पहले ही कह दी थी। और भाई अब भी रिपीट कर रहे हैं कि ये चुनाव महाराष्ट्र के चुनाव जैसा होगा। एनडीए को 160 सीटें मिलेंगी 243 में से। अब उसी तरफ सारे एग्जिट पोल गए। अभी भी कुछ ज्योतिषी जो दावे कर रहे हैं कि जो तेजस्वी मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे लेकिन बहुत अच्छा करेंगे और 75 जो सीटें पिछली बार मिली थी उससे ज़्यादा मिलेंगी। त्रिपाठी जी हैं, हम उनकी इतना भी नहीं करना चाहते, चाहें तो वीडियो क्लिप भी उनकी डाल दें, लेकिन वो सिग्नेचर स्पेशलिस्ट हैं त्रिपाठी जी। और दावा कर रहे थे कि वो दो टूक बात करते हैं, उनकी बात गलत नहीं होती है। उन्होंने दावा किया है कि तेजस्वी को पिछली बार से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, यानी 75 से ज़्यादा मिलेंगी। और हम बोल रहे हैं त्रिपाठी जी लगा लो ताकत, तेजस्वी को 75 सीटें नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, भाई राखी ने बोला था, हमने उस पर भी वीडियो बनाया था कि ये कुछ भी कर लें तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एक कैपिटल टीवी में ज्योतिषी आए थे, अपने को अंतर्राष्ट्रीय बताया था कि वो प्रशांत किशोर इस बार बहुत अच्छा करेंगे और अगली बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हमने बोला तो प्रशांत किशोर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे और खाता खोलने यही उनके लिए उपलब्धि होगी। तो बहुत सारी बातें हमने जो कही थी लगभग वो हो चुकी। एग्जिट पोल लगभग जो हमने कहा वैसे ही रहे। मामला है कल का और कल देखने की बात होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 243 सीटों पर चुनाव होने का जो बिहार में तो हुआ ही है, साथ में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुआ है। स्वाभाविक है, वो बिहार के राज्य हैं। वो हैं 7 राज्य, जम्मू कश्मीर, जिसमें एक सीट जम्मू की और एक कश्मीर की जो अब्दुल्ला ने खाली की है, क्योंकि 2 सीटों से लड़े, दोनों से जीते थे। उसके अलावा एक सीट है पंजाब से, एक है राजस्थान से, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और मिजोरम। तो इन 7 राज्यों में जो है 8 सीटें हैं। JNK में 2 सीटें, बाकी सब जगह 1। और इसके बारे में भी बता दें कि इसमें जो भी सीटें खाली जिन पार्टियों ने की हैं वही पार्टियां जीतेंगी। जिन पार्टियों ने, यानी ये उपचुनाव जिनकी वजह से हुआ है, तो जो पहले जीते हुए थे वही लोग फिर से जीतेंगे। केवल एक जगह उलटफेर होने का पूरा मौका है, यानी एक जगह उलटफेर होगा। 7 सीटें रिटेन करेंगी वही पार्टियां जो पहले जीती थीं। 8वीं सीट है उड़ीसा की, जहां की बीजेडी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA के देहांत होने की वजह से खाली हो गई थी। वो सीट अब भाजपा जीत लेगी, क्योंकि जो MLA साहब दिवंगत हो गए थे उन्हीं का बेटा बीजेपी में आ गया और वो चुनाव लड़ रहा है। तो ये उपचुनाव का मामला है। ये खबर अभी नदारत है बड़े चैनलों में, तो ये भी ध्यान दो कि 8 विधानसभा सीटों पर 7 राज्यों की उपचुनाव हुआ था, जिसमें जिन पार्टियों के MLA पहले थे वही अब जीत जाएंगे उड़ीसा को छोड़ के। राजस्थान में
जो एमएलए बीजेपी के जीते थे उनकी सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि 20 साल पहले का एक मुकदमा था, उन्होंने एक अधिकारी पर पिस्तौल तान दी थी, वो केस अब खुला और उसमें उनको सजा हो गई, इस कारण से वो सीट रिक्त हुई थी और अब वो सीट भाजपा फिर से जीत लेगी। ये जानकारी कैसी लगी आप लिखें।